हेलो बच्चों। बच्चों जो आज हमारा टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का मतलब क्या है उसको देखना ध्यान से। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, सबसे पहले ना हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं माइनर को। माइनर क्या होता है? माइनर में हम ऐसे बोलेंगे कि लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, be a square matrix of order n। बच्चे हमने क्या किया, एक n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देन एम आई जे, एम लिखा, आई लिखा, जे लिखा, इसे हम क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ। इसे क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ ए आई जे। आईएथ रो जेथ कॉलम का जो एलिमेंट होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, ए आई जे। ए आई जे का माइनर क्या है, एम आई जे। ठीक है, ऑफ ए आई जे इन ए इज द डिटर्मिनेंट, इज द डिटर्मिनेंट of a square submatrix of order n minus 1 obtained by leaving ith रो jth कॉलम। अभी क्या बोल रहा हूँ अभी समझ में आएगा, ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। ये तो माइनर को डिफाइन किया। माइनर एम आई जे लिखने का मतलब क्या है बच्चे, अगर मैंने लिखा ना एम आई जे, इसका मतलब क्या है, ये माइनर ऑफ ith रो jth कॉलम, मतलब माइनर ऑफ ए आई जे। तो इसका मतलब ऐसे तुम समझो कि अगर मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, फॉर एग्जांपल देख लो, इसमें क्या बोला पहले इसको देख लो, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस वन। किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है वो क्या है, एक n माइनस वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ऑब्टेन्ड बाय लिविंग द ith रो jth कॉलम। जिस रो कॉलम के तुम एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो ना, उस रो कॉलम को हटा दो तो फिर जो डिटर्मिनेंट बचेगा ना, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। अब कहने का क्या मतलब है, इसको अगर समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया, मान लेते हैं 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया हमने। माइनर जो होता है वो किसका होता है, मैट्रिक्स का होता है, किसी डिटर्मिनेंट का माइनर नहीं होता है। 4 लिया, -7, -3 और 2, ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। 4 का माइनर होगा, -7 का माइनर होगा, -3 का माइनर होगा, 2 का माइनर होगा। तो अगर मैंने लिखा ऐसे M11, M11 का क्या मतलब है, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये माइनर ऑफ A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ना उसका माइनर। तो ये किस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 4 है ना, तो माइनर ऑफ 4। अगर हमने M11 लिखा है इसका मतलब क्या है कि इस 4 के माइनर की बात चल रही है। तो अब 4 का माइनर कैसे निकालेंगे, 4 का माइनर निकालने के लिए जो 4 है ये किस रो में लाई करता है, 4 फर्स्ट रो में है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हटा देंगे और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे। तो क्या बचेगा, ये जो 2 बचेगा ना, ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M11, ये क्या हो जाएगा 2। M11 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4, ये 4 का माइनर है। सेम लाइन में अगर मैं लिखूँ ना M12, तो मतलब क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर,
इसको हम क्या बोल सकते हैं, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, ये माइनर ऑफ -7, -7 का माइनर। तो M12 क्या हो जाएगा, -7 का माइनर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट -7 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को हटा दिया, किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम को हटा दिया। तो ये जो नंबर बचा ना -3, ये -3 क्या है, ये -3 माइनर है, किसका माइनर है, -7 का। ठीक है, तो M12 क्या हो जाएगा, -3। अब मैं सेम लाइन में अगर मैं बोलूँ M21, M21 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -3 है ना, तो -3 का माइनर कैसे निकालेंगे, सेकेंड रो को हटा देंगे, फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, -7। तो M21 क्या हो जाएगा, -7। सेम लाइन में अगर मैं बोलूँ M22, इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है कौन सा है, 2, इसका माइनर। तो क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम हटा देंगे, सेकेंड रो हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 4। तो ये हो जाएगा 4 माइनर। ये तो मैंने अभी बात किया तुम्हें 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। और माइनर मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइनर अगर मैं तुमसे पूछूँ क्या है, तो तुम बोलोगे माइनर एक नंबर है, नंबर। फिर मैं बोलूँ कि माइनर किसका निकालते हैं, तो तुम बोलोगे माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है ना, तो उसको क्या करो, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा दो, और बाकी जो नंबर्स बच गए ना उसका डिटर्मिनेंट ले लो। अगर मैं बोलूँ कि 4 का माइनर निकालना है ना, तो 4 किस रो में है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को हटा दो, फर्स्ट कॉलम में तो फर्स्ट कॉलम को हटा दो। तो ये जो नंबर 2 बचे ना, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो 2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि -7 का माइनर निकालो, तो -7 में क्या करो, -7 किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम को हटा दो, फर्स्ट रो को हटा दो, तो क्या बचा, -3। तो -3 का डिटर्मिनेंट ले लो, तो -7 का माइनर आ जाएगा। -3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -3। ये तो अभी बताया मैंने, एग्जाम्पल किसके लिए बताया, 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए। अब आते हैं सेकेंड में। मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर का, मान लो इसे हमने b बोल दिया, ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 -3 2 -3 2 -1 2 -4 3, ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। बच्चे हर एक एलिमेंट का माइनर निकलेगा, 1 का माइनर, 2 का माइनर, हर एक एलिमेंट का माइनर होगा। ये जितने एलिमेंट है ना सभी का माइनर होगा। और माइनर क्या होगा, माइनर एक नंबर होगा। ठीक है, अब देखो मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखा M11। M11 लिखने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 1। तो 1 का माइनर कैसे निकालेंगे, 1 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को हटा दिया, किस कॉलम में, सेकंड कॉल ये फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया। अब हमारे पास ये जो 4 एलिमेंट बचा ना, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, 2 -4 -1 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 -4, ये 2 आ गया। तो मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि 1 का माइनर क्या है, तो 1 का माइनर 2 है। ठीक है, फिर अगर मैं लिखूँ M22 का मतलब क्या कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कौन सा है, 2 है ना, तो 2 का माइनर कैसे निकालेंगे, सेकेंड कॉलम को हटा देंगे और फर्स्ट रो को हटा देंगे। तो ये 4 एलिमेंट बचा ना, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, -3 2 -1 3। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, -9, ये -2, तो ये +2, तो क्या हो जाएगा -7। तो 2 का ये माइनर क्या आया, -7। अब अगर मैं लिखता हूँ M13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है ये 3, इसका माइनर। तो थर्ड कॉलम हटा दिया, फर्स्ट रो हटा दिया, तो ये क्या बच जाएगा, -3 2 2 -4। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 12 -4 क्या होगा, 8। फिर मैं लिखता हूँ M21, मतलब क्या कि -3 का माइनर। तो -3 के लिए क्या करो, सेकेंड रो हटा दो, फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो जो एलिमेंट बच गया उसका डिटर्मिनेंट ले लो, क्या बचेगा, 2 -4 3 3, तो क्या होगा 6 -12, तो ये +12 हो जाएगा, तो 18। फिर अगर मैं बोलूँ M22,
तो फिर तुम क्या करोगे, 2 का माइनर निकालोगे। तो क्या करोगे, सेकेंड रो हटा दो, सेकेंड कॉलम हटा दो, ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 और 3। अब डिटर्मिनेंट ले लो, 3 - 6 हो गया -3। फिर M23 में मतलब -1 का माइनर क्या होगा, सेकेंड रो हटा दो, थर्ड कॉलम हटा दो, तो ये 4 एलिमेंट बचा ना। इसका ले लो डिटर्मिनेंट, क्या होगा ये 1 2 2 -4, ये क्या हो जाएगा -4 -4 -4 -8। फिर M31 मतलब क्या होगा, 2 का माइनर, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 2 -1। क्या हो जाएगा बच्चे, -2 -6, ये हो गया -8। फिर अगर मैं बोलूँ M32, तो M32 का मतलब -4 का माइनर, तो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो हटा दो, तो ये क्या बच जाएगा 1 -3 और 3 -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस का 3, तो 2 आ गया। फिर अगर मैं तुम्हें बोलूँ, थोड़ा ना यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि M33 का माइनर निकालो, तो M33 का माइनर निकालने का क्या मतलब है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा 1 -3 2 2। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 प्लस का 6, ये हो गया 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो माइनर समझ में आ गया होगा, माइनर क्या होता है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है कोफैक्टर। माइनर के बाद आते हैं हम लोग कोफैक्टर में। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में हमने बोला कि लेट A is equals to Aij be a square matrix of order n, be a square matrix of order n ऑर्डर का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। देन CI और J लिखा, CI और J, इसे का क्या मतलब है, को फैक्टर ऑफ AIJ। जो ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट है ना, उसके को फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, CIJ से। अगर मैंने लिखा ना CIJ, इसका मतलब है कि ith रो jth कॉलम का जो एलिमेंट है उसके को फैक्टर को मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो डिफाइन कैसे करेंगे, CIJ इज इक्वल्स टू -1 पे पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये होगा हमारा, ऐसे डिफाइन करेंगे MIJ। ठीक है, ये ऐसे डिफाइन करेंगे। ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट होगा, अगर मैं उसका को फैक्टर लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखेंगे, -1 पे पावर I प्लस J इंटू MIJ। क्लियर है। अब इसको मैं ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा और हम लोग कर लेते हैं डिफाइन। CIJ को मैं क्या लिख सकता हूँ, MIJ लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ MIJ के इक्वल होगा, कब होगा, व्हेन I प्लस J इज इवन। I प्लस J का वैल्यू जब भी इवन होगा तो -1 पे पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये होगा MIJ कब होगा, व्हेन I प्लस J इज ऑड। कहने का मतलब क्या है कि जब भी I प्लस J का वैल्यू अगर इवन नंबर आ रहा है तो फिर क्या होगा, उस केस में जो हमारा को फैक्टर होगा, जो माइनर होगा, ये इक्वल आएगा। और I प्लस J का वैल्यू अगर ऑड नंबर आ रहा है तो इस केस में को फैक्टर और माइनर क्या होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट आएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। अभी एग्जाम्पल लेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो A मैट्रिक्स है हमारे पास, चलो एक मैं ना 3x3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स लेके समझाता हूँ। ये हमारा A11, ये हमारा A12, ये हमारा है A13, ये हमारा A21, ये हमारा A22,
ये हमारा A23, ये हमारा A31, ये हमारा A32, ये A33। अब इसको बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 1+1 क्या आ रहा है? ये 1 हमारा A12 अगर मैं लिख रहा हूँ A12, तो इस केस में I का वैल्यू 1 है एंड J का वैल्यू क्या है? J का वैल्यू 2 है ना। तो 1+2 क्या आ रहा है? मीन्स I प्लस J का वैल्यू क्या आ रहा है? ये 3 आ रहा है, जो कि ऑड है। तो कहने का क्या मतलब है कि A12 और A21, A23 और A32, ये जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं ना, इस केस में इन चारों एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं ना, A11, A13, A22, A33 और A31, ये 4 नहीं, 2 2 4 5 जो एलिमेंट दिख रहे हैं ना, इनके माइनर और कोफैक्टर, सॉरी, ये जो दिख रहा है ना जिसमें ऑड आएगा, ये जो है ना वाइट वाला, A12, A21, A23 एंड A32, इन चारों एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर एक दूसरे का अपोजिट साइन होगा, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना A11, A13, इसमें इन सभी में I प्लस J किसके इक्वल है? इवन नंबर के इक्वल है। तो इस केस में माइनर और कोफैक्टर इक्वल होगा, ठीक है। तो मान लो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, मान लेते हैं हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया। ए मैट्रिक्स में हमने क्या बोल दिया, मान लो 1 2 3, चलो पहले ना एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 4, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ C11, C11 का मतलब क्या है कि ये जो 1 है ना इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले -1 पे पावर क्या लिखेंगे? 1+1, ठीक है। इसका नंबर ऑफ रो भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी है। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 किस रो में? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो 4 का डिटर्मिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा? -1 पे पावर 2, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इज़ 4, तो 4 आ गया। फिर अब मैं बोल रहा हूँ कि C12, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 2, तो 2 का कोफैक्टर लिखना है हमें। तो 2 का कोफैक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे? -1 पे पावर 1+2 लिखा, और फिर क्या लिखेंगे? M12। अब ये 2 का माइनर कैसे निकालेंगे? 2 हमारा सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम को हटा दिया, फर्स्ट रो को हटा दिया, तो 3 का डिटर्मिनेंट ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? -1 पे पावर 3, और यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का डिटर्मिनेंट, 3 का डिटर्मिनेंट इज 3, तो -3 होगी। फिर अब लिखेंगे C21, तो C21 का मतलब कि इस 3 का कोफैक्टर लिखना है, तो ये क्या होगा? -1 पे पावर सबसे पहले तो ये 2+1 होगा, ठीक है, वो लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? ये 3 किस रो में है? सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 बचेगा, तो 2 का डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा? -2। 2 का डिटर्मिनेंट 2 होगा, 2 + 3 क्या होगा? ऑड पावर, तो -1 पे ऑड पावर माइनस हो जाएगा। फिर लिखेंगे C22, तो क्या होगा? -1 पे पावर 2 + 2 लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे? M22। अब यहाँ पे बताओ, C22 तो 4 है, तो 4 का कैसे निकालेंगे माइनर? सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को हटा देंगे तो 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो इवन पावर है, तो ये तो +1 का हो जाएगा, और ये 1 का डिटर्मिनेंट तो 1 हो जाएगा। अब ये वाला जो टर्म है ना, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ऐसे -1 पे पावर 1+1, -1 पे पावर 1+2, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके लिए आसान सा क्या करना है, बात को देखिए ध्यान से। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार दोबारा करते हैं सॉल्व। जैसे हमारा ये जो मैट्रिक्स है ना, अब ये इतना करना नहीं है, ये तो मैंने एक बार तुम्हें बता दिया कि ऐसे एक्चुअल में ये फॉर्मूले पे ले आया, बट इतना नहीं करना है। -1 2 3 4, तुम्हें अगर बोले ना M11 निकालो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो M11 नहीं, C11, C11 का मतलब क्या है? इस 1 का कोफैक्टर बताओ। तो तुम्हें बस ध्यान में रखना है कि जो पहला एलिमेंट है ना, ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, दूसरा एलिमेंट निगेटिव के साथ, फिर ये जो होगा पॉजिटिव के साथ, और ये जो होगा निगेटिव के साथ, बस इतना ध्यान रखना है। ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव रखना है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 1 का कोफैक्टर बताओ, तो 1 का साइन तो पॉजिटिव है, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे 1 का क्या करो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, तो ये 4 बचेगा, 4 का डिटर्मिनेंट ले लो, 4 आ जाएगा, बस एक लाइन में आंसर। अब अगर मैं बोलूँ C12, तो पॉजिटिव के बाद आ गए निगेटिव, ये 2 है, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का तो एलिमेंट 2 है ना, तो इसका साइन हमने मान लिया ऑल्टरनेट करके, ये निगेटिव मान लिया, तो पहले तो माइनस लिख दिया,
उसके बाद क्या करो, 2 किस कॉलम में, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो को हटा दो तो और क्या बचेगा 3, 3 का डिटर्मिनेंट 3 तो हो गया C12। अब अगर मैं बोलूँ C22 तो ये पॉजिटिव के बाद ये हमारा नेगेटिव, तो पहले तो माइनस लिख दिया। उसके बाद ये जो 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दो तो 2 बचेगा, 2 का डिटर्मिनेंट क्या होगा 2, 2 लिख दिया। फिर लिखो C23, तो C23 ये नेगेटिव के बाद ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा पॉजिटिव है नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, C23 नहीं है ये C22 हो गया ना। अच्छा C11 निकाल दिया, C12 निकाल दिया, अच्छा ये 222 नहीं है बच्चे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये C21 है, ये C21 तो ये तो निगेटिव आएगा ना, तो पहले तो माइनस लिख दिया। उसके बाद ये हमने क्या किया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो 2 बचा, 2 का डिटर्मिनेंट इज 2, फिर C22। इसका मतलब 4 का हमें क्या निकालना है, को फैक्टर, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, और ये सेकंड कॉलम सेकंड रो हटा दिया तो 1 बचा, 1 का डिटर्मिनेंट इज 1। बस एक लाइन में करना आंसर। अब एक मैं ना तुम्हें 3/3 का भी बता दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ एक क्वेश्चन दे दूँ, मैं बोलूँ फाइंड द कोफैक्टर, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग और ऑफ ईच of the following cofactor of all the elements of the matrix A is equals to 1 2 3 -3 2 -1 2 -4 3। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसके हर एक एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, इसके हर एक एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसे C11 का मतलब क्या है, अब डायरेक्ट मैं लिखूँगा। सबसे पहले बच्चे ये जो है ना इसके साइन को पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बच्चे ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये 1 का, इसको तुम अगर लिखोगे 1 किस रो कॉलम पर है, ये 1 जो हमारा A11 है ना, यही है ना 1, और ये 2 क्या हमारा, ये तो A12 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, और -1 पे पावर 2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। अब इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को ऐड करोगे तो 3 मिलेगा, तो -1 पे पावर 3 क्या होता है, नेगेटिव होता है, -1 होता है ना, तो -1 तो नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लिखा है। अब ये समझ में आ गया होगा पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है। अब C11 लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, C11 में कौन सा एलिमेंट आ रहा है 1, 1 का साइन क्या पॉजिटिव, तो ठीक है। अब ये C11 किसके इक्वल हो जाएगा, M11 के। अब ये क्या करो तुम, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6। चलो एक बार ना मैं ये भी हटा देता हूँ, तो इससे तुम लोग ना पॉजिटिव नेगेटिव देख के कंफ्यूज हो जाओगे। इसको भी हटा देता हूँ। अब M11 है तो इसमें क्या करो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हटा दो, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो 4 एलिमेंट बच रहा है ना इसका डिटर्मिनेंट ले लो, क्या हो जाएगा 6 - 4 2। अब मैं बोलूँ अगर C12 को फैक्टर बताना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो 2 है, 2 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो लिखेंगे पहले तो माइनस लिख देंगे। अब तुम क्या करो, इस 2 का माइनर लिख लो, तो ये क्या करोगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हटा दो, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा ना, इसका ओरली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा -9 एंड -2 का तो प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा 7। फिर C13 की बात करेंगे, तो C13 में क्या आ रहा है, ये 3, तो इसका साइन क्या पॉजिटिव। अब तुम क्या करो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को हटा दो, तो ये जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं ना इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा 12 - 4 ये 8 हो गया। अब अगर मैं बोलूँ C21, तो C21 में क्या आ रहा है, -3 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो पहले तो लिख दो माइनस। उसके बाद क्या करो तुम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हटा दो, तो ये 2 3 -4 और 3, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं ना, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 2 6 -12 तो +12, तो क्या हो गया -18।
फिर अगर मैं बोलूँ कि C31 सॉरी 21 हो गया, 21 के बाद C22 में आ रहा है 2, तो हमें क्या करना है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ठीक है। अब क्या करोगे, सेकंड रो को हटा दो, सेकंड कॉलम को हटा दो, तो बच्चे एक 1 बचा, एक 2 बचा, एक 3 बचा, एक ये 3 बचा, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो क्या होगा 3 - 6, 3 - 6 तो -3। फिर मैं बोलूँ C23, तो C23 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, -1, -1 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो पहले तो माइनस लिख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, थर्ड कॉलम एंड सेकेंड रो को हटा देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा ना, 1 2 2 4, 1 2 2 -4, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो क्या होगा -4 ये होगा -8 तो 8। फिर आते हैं C31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 2, तो इसमें क्या करो, अब बच्चे C31 का मतलब क्या है कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, 2, तो 2 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 का हमें फाइंड आउट करना है कोफैक्टर। तो सबसे पहले 2 का साइन क्या है, 2 का साइन तो पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब तुम क्या करो, ये थर्ड रो हटा दो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया। अब ये जो 4 एलिमेंट बचे ना, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो क्या हो जाएगा -2 एंड -6, तो क्या हो गया -8। अब C32 की बात करते हैं, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में कौन सा, -4, इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो पहले तो माइनस लिख दिया। उसके बाद क्या करो, सेकंड कॉलम थर्ड रो को हटा दो, तो ये जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं ना, 1 -3, 3 -1, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, -1 -9 तो प्लस का 9, ये हो जाएगा -8। और C33 का साइन क्या है हमारा, पॉजिटिव है। C33 पर कौन सा एलिमेंट है, 3, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा दो, ये जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट ले लो, क्या होगा 2 -6 तो +6 का 8। तो बच्चों ये था माइनर, ये था कोफैक्टर। आई होप क्लियर होगा, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।